उपन्यास फैसला अध्याय चौथा गृह प्रवेश। जब बारात वापस दुल्हन सौम्या को लेकर घर पहुंची तो अंकित की मां जानकी की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो अपने घर में पहली बहू के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। सौम्या के आने से पहले ही अंकित की मां ने घर के मुख्य द्वार पर एक कलश रख दिया था जिसमें चावल भरा हुआ था और आम के पत्ते रखे हुए थे। जब सौम्या मुख्य द्वार पर पहुंची तो घर वालों से लेकर रिश्तेदारों की निगाहें उस कलश पर थी। अंकित की मां ने सबसे पहले सौम्या की आरती ली और गले लगाकर उसका स्वागत किया। सौम्या और अंकित दोनों ने उनका पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद जानकी ने सौम्या को घर के अंदर चलने का इशारा किया और नीचे रखे चावल के कलश को अपने पैरों के ठोकर से गिराने के लिए कहा। सौम्या कलश गिराते हुए एक लाल रंग के आलता से भरे थाल पर अपने दोनों पैरों को रखते हुए अंदर प्रवेश करती है। वरुण ने भी अपने भैया भाभी का स्वागत करने के लिए केक कटवाने की व्यवस्था कर रखी थी और एक बहुत ही सुंदर वेडिंग केक मंगवाकर पूरी सजावट के साथ घर के हॉल को तैयार किया हुआ था। केक काटने और सारे परिवार के साथ तस्वीरें लेने के बाद दोनों के खाने की व्यवस्था की गई। इसके बाद फिर नए विवाहित दंपत्ति और भी होने वाले रस्मों और रीति रिवाजों को पूरा करने में लग गए। इस तरह दोनों का पूरा दिन बीता। दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उन दोनों को देखते हुए जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहू, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, क्योंकि फिर तुम्हें रसोई में प्रवेश कर सबके लिए खीर या हलवा जो तुम्हें अच्छा लगे बनाना है और सबसे शगुन लेना है। उसके बाद से तुम पूरी तरह से इस घर की बहू बन जाओगी। रात के खाने के वक्त सौम्या ने सबके लिए बहुत ही लजीज खीर बनाई और शगुन के साथ साथ सबसे बहुत सारी तारीफें भी ली। रात हुई तो अंकित और सौम्या को सोने के लिए उन्हें उनके कमरे में पहुंचाया गया। उनके पहली रात की तैयारी में पूरा कमरा फूलों से सजवाया था वरुण ने। अध्याय 5वां पहली रात। शादी के बाद ये आज उनकी पहली रात थी और इस पहली रात की तैयारी में पूरा कमरा फूलों से सजवाया था अंकित के भाई वरुण ने। थोड़ी देर में सौम्या और अंकित को कमरे में पहुंचाकर सबने दोनों को अकेला छोड़ दिया। सबके जाने के बाद अंकित ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। जब दोनों एक दूसरे के पास आए तो ऐसा लगा जैसे उन दोनों की जन्मों से मिलने की प्यास आज मिटने वाली हो। दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार से ऐसे गले लगाया जैसे कई सालों के बिछड़े प्रेमी आज मिल रहे हों। अंकित ने सौम्या को बाहों में उठाकर बिस्तर पर बिठा दिया और उसके बालों में हाथ फिराते हुए धीरे से सौम्या के हाथों को अपने हाथों में लिया और एक बहुत सुंदर सी हीरे की अंगूठी निकालकर उसके बाएं हाथ की उंगली में पहना दिया। सौम्या ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाई, बस खुशी से अंकित को गले लगा लिया। अंकित ने कहा, पता है सौम्या, मैंने आज के लिए बहुत सारी बातें सोच रखी थी कि तुमसे ये कहूँगा वो कहूँगा, पर अब जब तुम मेरी बाहों में हो तो मैं बस चुप रहना चाहता हूँ। पर मैं तुमसे वादा करना चाहता हूँ कि मैं जब तक रहूँगा इस दुनिया में बस और बस तुम्हारा ही बनकर रहूँगा। यह सुनकर सौम्या ने अंकित को चुप कराते हुए कसकर गले लगा लिया। यह रात उन दोनों की ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। अध्याय 6वां ख्वाहिश। अंकित और सौम्या की शादी के कुछ दिन बाद ही अंकित के छोटे भाई वरुण के जन्मदिन की पार्टी थी। वह 22 साल का होने वाला था। वरुण अपने इस जन्मदिन के लिए इसलिए भी खुश था क्योंकि इस बार जब उसके दोस्त घर पर पार्टी पर आएंगे तो वह उन्हें अपनी नई भाभी से मिलवाएगा। वरुण भी देखने में अपने बड़े भाई की ही तरह बहुत अच्छा था, पर अंकित और वरुण दोनों में एक बड़ा अंतर था। वह अंकित की तरह अपनी माँ की हर बात यूं ही नहीं मान लेता था। वह वही करता था जो उसे अंततः सही लगता था। उसके कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम तृष्णा था और वह उसके कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी। दोनों एक प्रेमी जोड़े की तरह पूरे कॉलेज में प्रसिद्ध थे।
अपने इस रिश्ते के बारे में पूरे घर में उसने बस अंकित को बताया था और अंकित ने भी यह बात अपने तक रख रखी हुई थी। वरुण ने सोचा कि अब तो बड़े भैया की शादी हो गई है तो अब उसे भी तृष्णा को घर पर जन्मदिन के बहाने बुलवाना चाहिए और सबसे मिलवाना चाहिए ताकि भविष्य में दोनों की शादी का रास्ता अभी से थोड़ा बनने लगे। वैसे भी वरुण जानता था कि घर में पहले कभी कोई प्रेम विवाह नहीं हुआ है और इसलिए भविष्य में उसे माँ को इसके लिए मनाने में दिक्कत आएगी ही। वरुण ने अपने इस साल के जन्मदिन की पार्टी में तृष्णा को भी घर बुलाया था और उससे कह रखा था कि वह कॉलेज के बाकी दोस्तों के साथ पार्टी में आए। जन्मदिन के दिन घर में वरुण घर पर व्यस्त था तो तृष्णा से बात नहीं कर पाया पूरा दिन। उसे लगा उसे जिन दोस्तों के साथ आने बोला है वह उनके साथ खुद आ जाएगी, पर अचानक से तृष्णा की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और वह उस दिन पार्टी में नहीं आ पाई और वरुण की यह ख्वाहिश कि वह तृष्णा के बारे में अपनी भाभी और माँ को बताएगा उस दिन अधूरी ही रह गई। पर इसके अलावा वरुण का जन्मदिन बहुत अच्छा रहा। अंकित अपने घर में सबसे आदर्श इंसान था और हर किसी का चहेता था और वह भी घर के सब लोगों को बहुत चाहता था। वह वरुण को भी बहुत मानता था और इसलिए आज उसने वरुण के जन्मदिन के उपहार में उसे उसके पसंद की बाइक दी। वरुण को बाइक्स का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सी बाइक्स थीं, पर उसे जो अंकित ने दिया वह बहुत दिनों से लेने की सोच रहा था। जैसे ही उसके भाई ने उसकी चाबी देते हुए चमचमाती नई बाइक की तरफ इशारा किया, वह खुशी से उछल पड़ा। सौम्या ने भी उसे नया फ़ोन गिफ्ट में दिया और भी बहुत सारे तोहफे मिले वरुण को उसके जन्मदिन पर। इस तरह वरुण का दिन भले उसके सोचे हुए अनुसार न बीता हो, पर अच्छा बीता। अध्याय 7वां, दोस्ती। शादी के बाद ज़िंदगी बदल गई थी सौम्या और अंकित की। दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। सौम्या को भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा अपने ससुराल में सबका दिल जीतने में। अंकित की माँ भी थोड़ा सख्त तो थी, पर सौम्या को बड़ी बहू का दर्जा देने में उन्हें भी ज़्यादा वक्त न लगा। पर कभी कभार बस थोड़ी सख्त ज़रूर बन जाती थी। जब कोई गलती होती थी सौम्या से, वो उससे कहती कि तुम घर की सबसे बड़ी हो और हमेशा सारी बहुओं में तुम ही बड़ी रहोगी, इसलिए अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से समझ लो। आने वाली देवरानी को तुम्हें ही समझाना होगा। और यह सुनकर अपने घर में सबसे छोटी होने वाली सौम्या न सिर्फ बड़ा अनुभव करती बल्कि गर्व से फूल भी जाती। यह सब सौम्या को बड़ा अच्छा लगता कि उसे जिम्मेदार और बड़ा समझा जा रहा है। वह यही तो चाहती थी। वो अपनी पूरी कोशिश करती कि घर की मर्यादा और हर छोटी बड़ी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखे। अपने ससुर की लाडली तो वह शुरू से हो गई थी और यह सब शायद इसलिए था क्योंकि वह घर में आने वाली पहली बहू थी और अंकित की कोई बहन भी नहीं थी। इसलिए जानकी और सुरेंद्र सौम्या को बहू के साथ बेटी का भी स्नेह देने लगे। वरुण और सौम्या की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वैसे तो सौम्या वरुण से उम्र में कुछ साल की बड़ी थी, लेकिन उन दोनों की पसंद नापसंद काफ़ी मिलती जुलती थी। अंकित सौम्या का ख्याल तो बहुत रखता था, लेकिन काम की वजह से घर पर उसे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था, इसलिए सौम्या का अधिकतर समय वरुण के साथ बीतता था। वरुण कॉलेज और अपनी तृष्णा के साथ सैर सपाटे के बाद अधिकतर समय घर पर बिताता था और इन खाली वक्तों में वो सौम्या का खूब मन लगाता, हंसी मजाक करता, उसके साथ वीडियो गेम्स खेलता। वरुण अपने भाई का शागिर्द था और सौम्या को खुश रखने की कोशिश इसलिए भी करता था क्योंकि अंकित ने उसे अपनी भाभी का ध्यान रखने का आदेश दे रखा था। सौम्या को वरुण देवर से ज़्यादा एक दोस्त की तरह लगता था। कभी वरुण उसे माँ की डांट खाने से बचा लेता था तो कभी उससे हुई गलती पर पर्दा डाल देता था। बहुत बार सौम्या को गोलगप्पे खाने होते थे और अंकित घर पर नहीं होता था तो वो वरुण से कहती और वो उसे बाहर से गोलगप्पे खिलाकर ले आता था। वरुण भले सौम्या को दोस्त का अनुभव कराता था, पर दिल से सौम्या की उतनी ही इज्जत करता था जितनी अंकित की। वो उसके लिए भाभी और माँ के समान ही थी
वह कितना भी उसके साथ हंस ले, वो सौम्या को घर का उससे बड़ा सदस्य ही मानता था। और शायद यही वजह थी कि वरुण ने अब तक उसे तृष्णा के बारे में नहीं बताया था। अध्याय 8वां, घबराहट। सौम्या और अंकित के शादी को लगभग 1 साल होने को था और आज अंकित को काम से शहर से बाहर जाना था। वह जाने की तैयारी कर ही रहा था, तभी सौम्या नखरे दिखाते हुए कहने लगी, तुम्हारा जाना जरूरी है? किसी और को भेजने से काम नहीं चलेगा क्या? अंकित ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मेरी प्यारी सौम्या, मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ और इस बार मेरे साथ वरुण भी जा रहा है और मैं तो इस तरह से काम के सिलसिले में बाहर तो जाता ही रहता हूँ, तो तुम आज इतना परेशान क्यों हो रही हो? सौम्या ने कहा, बस ऐसे ही, मुझे लग रहा है कि तुम्हें जाने न दूँ, थोड़ी घबराहट हो रही है। अंकित ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं जब वापस आऊँगा तो तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह घुमाने के लिए लेकर जाऊँगा, तो बस अब मुस्कुरा दो और मुझे हंसता हुआ विदा करो। ऐसा कहकर उसने सौम्या को गले लगाया और कुछ देर बाद अंकित और वरुण दोनों घर से निकल गए। अंकित तो सौम्या को आश्वस्त कर चला गया, पर सौम्या की बेचैनी कम नहीं हुई। शादी के लगभग 1 साल में उसे इतनी बेचैनी पहले कभी नहीं हुई थी। वह किसी तरह से अपने मन को शांत करती, पर फिर उसे घबराहट होने लगती थी। उसकी इस बेचैनी पर उसकी सास जानकी का भी ध्यान गया। उन्होंने प्यार से उसे अपने पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ बहू? सुबह से देख रही हूँ, कभी कमरे में तो कभी हॉल में टहल रही हो, सब कुछ ठीक है ना? कहीं अंकित के जाने से पहले कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई? सौम्या तुरंत बोली, नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं, वो तो मुझे कभी कुछ नहीं बोलते हैं। फिर सौम्या ने जानकी का हाथ पकड़ते हुए कहा, सच बोलूँ माँ जी, तो पता नहीं क्यों आज थोड़ी बेचैनी सी हो रही है, इनके जाने की बात से ही। उसकी सास ने उसे पुचकारते हुए कहा, बेटी घबराओ मत, पति से दूर होने पर ऐसा कभी कभी लगता है। दोनों भाई साथ में हैं, देखो अभी तो रात हो ही गई है, कल शाम तक वो दोनों आ भी जाएंगे। और अगर फिर भी तुम्हारी बेचैनी कम नहीं होती तो जाओ, मंदिर में जाकर जाप कर लो, मन को शांति मिलेगी। सौम्या को अपनी सास की सलाह अच्छी लगी। वो मंदिर वाले कमरे में चली गई और ध्यान और जप कर अपना मन भटकाने लगी, पर वो ज़्यादा देर तक वहाँ बैठ नहीं पाई और अपने कमरे में वापस आ गई। अब उससे रहा नहीं गया तो उसने सोचा कि खुद ही एक बार फ़ोन कर लूँ। उसने फ़ोन किया तो अंकित का फ़ोन बंद आ रहा था। फिर उसने वरुण के फ़ोन पर कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। किसी तरह सौम्या अपने मन को बहलाकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई और पूरी रात उसकी करवट लेते हुए गुजरी।